इस वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चंस को देखने चाह रहे हैं। चलिए आप इनका आंसर करें। यहाँ पर देखिए, अभी जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर लिस्टेड एज द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर, ये नीचे आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर है ना, इनमें से मतलब हमें ये बताना कि कौन सा चार्ज एक्सपेंडिचर इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है ना, हमें यहाँ पर इनमें से ये बताना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सबके सामने सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपना ये मेन अकाउंट है, जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है ना, ठीक है ना, उस तरह से ये आप देखिए उसका मेन अकाउंट है जिसमें सारा रेवेन्यू रहता है। अब ये जो रेवेन्यू रहता है इसमें तो फिर एक्सपेंडिचर भी बहुत सारा जो इसी से करा जाता है, एक्सपेंडिचर भी इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करा जाता है। अब हमें यहाँ देखिए करा जाता है ना, तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर 2 तरह का होता है। इसमें इससे जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कौन सा, चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है वोटेड एक्सपेंडिचर। इसमें ठीक है ना, वोटेड एक्सपेंडिचर होता है वो। मतलब क्या हो गया, चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि कोई भी लोकसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पेड कर दिया जाता है। लेकिन जो वोटेड होता है ना, इसके लिए क्या करना, मतलब इसके लिए लोकसभा जो इसको अप्रूव करती है। जैसे कोई इसमें स्कीम्स हो गई, पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, तो वो सारा जो है लोकसभा से पास करा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लोकसभा में पास करने की जरूरत नहीं होती है, और उसी को कहा जाता है कौन सा, चार्ज एक्सपेंडिचर। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहाँ पर कि क्या पूछ कर रहा है यहाँ पर। पहला आप सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा, ये किस में आ रहा है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आ रहा है। बिल्कुल ये आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये यहाँ से पेड कर दिया जाता है इस एक्सपेंडिचर, मतलब इस ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, इससे जो सैलरीज अलाउंसेस है ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये ऑटोमेटिकली पेड कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी किस में आता है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। सेकंड में यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। थर्ड अगर देखेंगे ना, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो ये यहाँ पर गलत है। गलत किस तरह से, देखिए सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो ठीक है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन हाई कोर्ट का कहीं पर भी यहाँ पर बीच में नहीं आता है। देखिए ये जो इस पेपर में आप देखेंगे ना, ऐसे जो पीएससी के पेपर देखेंगे तो इनमें सिर्फ एक आप देखेंगे, एक चीज़ लास्ट पे या बीच से कोई ना कोई मतलब कोई एक चीज़ जो है वो चेंज कर दी जाती है। तो ये ज़्यादातर आप देखेंगे इनको, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, बस ये ध्यान रखना होता है। बाकी आप देखिए सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे पेंशन आ रही है, तो पेंशन का यहाँ पर चार्ज एक्सपेंडिचर में नहीं आता है ये। तो फोर्थ भी यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है, तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट है ना। तो सीधा आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये ए ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से मालूम हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सीधा हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया है, नीचे आप देखेंगे ये पूरी स्टेटमेंट है। ऑप्शन से हैं राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, या फिर टीटी कृष्णमाचारी ने। तो देखिए ये स्टेटमेंट आप पढ़ ले, यहाँ पर क्या है कि बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज that we have no come into being that the states have become what is federal a unitary welfare states from being police state and the ultimate responsibility as per the economic well-being of the country has become the paramount responsibility of the center। तो यहाँ पर क्या है कि इस पूरी स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूछा कि स्टेटमेंट दी किसने है, तो इसमें आप देखेंगे सारा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दी है, ये दी है टीटी कृष्णमाचार्य ने। डी नहीं, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्वेश्चन नंबर 63 के साथ।